हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका हम प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। तो रियल नंबर जैसा कि आपको पता है किससे बनते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों से कंबाइन करके बनते हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 1 में 17 इंटू 19 इंटू 21 इंटू 23 प्लस 7 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर एक्चुअल में होता क्या है। कंपोजिट नंबर जिसके अपने अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 4 है, अपने टेबल में तो आता है ये, 4 के 2 के टेबल में भी आता है ना। ऐसे 9 है, 9 के टेबल में तो आता है, 3 के टेबल में भी आता है ना। तो जिसके अपने अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर गिवन है ये आपको दिख रहा है, ये इनटू में भी और प्लस में भी है। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, जब नंबर दो नंबर्स या उससे ज़्यादा नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। तो कंपोजिट नंबर की पहचान क्या रहेगी, कोई भी नंबर कंपोजिट कब होता है, जब वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको, 4 है, 2 इंटू 2 है ना, 9 3 इंटू 3, 12 4 इंटू 3, तो ये कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नंबर गिवन है आपको, ये मल्टीप्लाई में भी गिवन है एंड प्लस में भी। तो आपको ये पूरा जो कंप्लीट नंबर बनाना है वो इस फॉर्म में लाना है ना, a इंटू बी की फॉर्म में। तो इसमें आपको दिख रहा है, अगर इसको मुझे प्लस से इंटू में लाना है तो यहाँ पे ये 17 इंटू 19 इंटू 21 इंटू 23 प्लस 7 जो है, तो देखिए ये जो नंबर है पूरा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये इंटू हो रहा है ना, तो ये एक नंबर है और ये एक नंबर, यानी इसके अंदर 2 टर्म्स है, कि ये और एक ये, क्योंकि जब भी प्लस माइनस बीच में आ जाता है तो टर्म चेंज हो जाती है। ये पूरी एक टर्म है बट ये डिफरेंट टर्म है, तो ये 2 टर्म्स है। आपको इससे प्लस हटाना है अगर, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से और इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो 21 को हम ब्रेक कर सकते हैं 7 इंटू 3 में। अब देखो इस टर्म में भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो आप 7 क्या ले सकते हो, दोनों टर्म में से कॉमन ले सकते हो। तो इस टर्म में से अगर हमने 7 बाहर ले लिया तो ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, है ना। साथ में प्लस, अब यहाँ से भी 7 आपने कॉमन ले रखा है तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा। अब इसको आप अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर लो और ये तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जब आप ऐसा करोगे तो ये मल्टीप्लाई करके ये आएगा और ये मल्टीप्लाई करके ये आएगा, प्लस में 1 है, फिर इसको मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करना तो ये आ जाएगा। अब ये नंबर और ये नंबर पूरा मल्टीप्लाई में आ गया। तो देखो पहले जो था वो प्लस में था, ये नंबर प्लस में था, बट हमें कंपोजिट बनाना है तो इसको इनटू में लाना था, है ना। तो यहाँ पे हम किस में ले आए, इसे इनटू में ले आए। तो यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इनटू बी में, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ऐसे करके हम कंपोजिट नंबर प्रूव करते हैं। कोई भी नंबर को अगर हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में ले आते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है। अब आपको अगर इस क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर भी कहा जाता है तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं आप। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको इसमें एलसीएम पूछा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो देखो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर तो पता ही है ना, जो अपने ही टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर। आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है। एंड देन कंपोजिट नंबर अभी मैंने आपको डिस्कस किया है, जो अपने अलावा और टेबल्स में भी आते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, 6 हो गया, है ना, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। तो ये कंपोजिट नंबर होते हैं। आपको स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लेना है और फिर उसका एलसीएम पूछा है। तो यहाँ पे अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर मैंने अभी बताया 2 3 5 7 होता है, बट आपको स्मॉलेस्ट लेना है तो आपको ये नहीं लेना है, सिर्फ ये लेना है सबसे पहले जो आता है। ऐसे कंपोजिट नंबर होते हैं 4 6 8 9 जो और टेबल्स में भी आते हैं। आपको सबसे छोटा लेना है तो ये नहीं लेना है, सिर्फ ये लेना है। तो 2 और 4 का आपको एलसीएम लेना है। तो अब आपको एलसीएम में पता है यहाँ 2 एक बार आया है, यहाँ कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो एलसीएम में कोई भी नंबर जो मैक्सिमम पावर में आया होता है, जैसे कि ये 2 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार आएगा एलसीएम में। ठीक है, तो यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 4। और अगर इस क्वेश्चन में एचसीएफ बोलते हैं तो जो नंबर आया तो दोनों में, बट कम पावर वाला, तो 2 आता है एचसीएफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ फाइंड करना है, एक्स की 4 वाई की 5, एक नंबर ये और एक नंबर ये है, इनका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये नंबर गिवन है और ये नंबर गिवन है। आपने देखना है एक्स यहाँ पे कितनी बार आया है, 4 टाइम्स, और यहाँ पे कितनी टाइम्स आया, 8 टाइम्स। ऐसे वाई इसमें 5 बार आया है, यहाँ 3 बार आया है।
ठीक है। तो अब जब आप HCF निकालोगे ना, तो देखो x की कौन सी पावर लोगे जो कम होगी, HCF में हमेशा कम पावर लेते हैं, तो 4 और 8 में से कौन सी पावर कम है, 4 ना, तो x की पावर क्या लेंगे HCF में हम 4, एंड y की पावर देखो यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो सबसे कम पावर कितनी है 3 है, ठीक है। तो ये आपका HCF है। बाई चांस इस क्वेश्चन में LCM भी पूछ लेते हैं, तो x में आपको छोटी पावर नहीं लेनी, बड़ी पावर लेनी है। ऐसी y में यहाँ पे 5 बार है, यहाँ 3 बार है, तो 5 बार है ना। मान लो यहाँ z होता और यहाँ नहीं होता, तो यहाँ पे z एक बार होता, यहाँ 0 बार, तो HCF में तो z आता नहीं क्योंकि z यहाँ पे है ही नहीं, है ना। और LCM में z कितनी बार आ जाता है, एक बार। जो ज़्यादा बार पावर होगी वो LCM में आएगी, और HCF में जो कम पावर होगी वो आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, LCM फाइंड करना है 14 एंड 122 का। तो LCM अभी आपको मैंने ट्रिक बताई, पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए, इसका भी प्राइम फैक्टर कर लीजिए, देन आप LCM के लिए जो रूल बताया वो लगेगा। तो देखो 14 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 7, और 122 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 61। प्राइम फैक्टर तो सबको करना आता होगा ना, ऐसे करके ये 2 पे चला जाएगा, है ना। तो ये 61 तो प्राइम है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब LCM में आपको क्या बताया मैंने, 2 दोनों में है ना, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो दोनों में बड़ी पावर तो 1 ही है, तो 1 ले लेंगे। ऐसे 7 यहाँ 1 है और यहाँ 0 टाइम्स है, तो 7 1 बार आ जाएगा, क्योंकि LCM में बड़ी पावर लेते हैं। 61 यहाँ नहीं है बट यहाँ है, तो एक बार है ना। तो जो चीज़ दोनों में है बट उसमें से जो बड़ी पावर है, ऐसे यहाँ पे 7 है बट यहाँ नहीं है, यानी यहाँ 7 0 बार है, तो यानी बड़ी पावर लेंगे ना, 7 एक बार, 61 एक बार। अगर यहाँ पे HCF होता तो सिर्फ 2 आता एक बार, है ना, बट LCM बोला है, तो ये LCM आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 2 से इसको करोगे तो 122 हो जाएगा इंटू 7, और मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 754। तो ये आपका LCM होगा। चलिए अब इसका सेक्शन भी स्टार्ट करते हैं। शो दैट 9 की पावर n कैन नेवर एंड विद यूनिट डिजिट 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको प्रूव करना है 9 की कोई भी पावर होगी, जैसे 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, वो कभी भी उसकी कोई भी पावर आप खोलोगे तो उसमें वो एंड नहीं होगी यूनिट डिजिट 0 से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप 9 की पावर 1 लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 की पावर अगर आप 2 लेते हो तो 81 हो जाएगा। 9 की पावर 3 लेते हो तो कितना आ जाएगा 729। तो या तो यूनिट डिजिट 9 आ रहा है या 1 आ रहा है ना। तो यानी कि 9 की कोई भी पावर आप लोगे तो वो 0, यानी कि इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो ये तो हमें वैसे भी दिख रहा है नहीं आ रहा, बट इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो 9 के हम प्राइम फैक्टर करते तो 3 × 3 आएगा, है ना। तो हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 9 जो है उसमें किस फॉर्म में नहीं आ रहा, वो 2 × 5 की पावर में नहीं आ रहा, 2 की पावर कुछ 5 की पावर, क्योंकि जब भी कोई पावर, जब भी किसी के प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में आते हैं, यानी कि आपको दिख रहा है कोई भी, चाहे आप 6 की कोई भी पावर लो, 6 की पावर 1 6 आएगा, 6 की पावर 2 36 आएगा, है ना। तो यानी कि वो कभी भी 0 डिजिट पे एंड ही नहीं होगा, क्योंकि वो उसके प्राइम फैक्टर में क्या नहीं है, 2 और 5 नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 होना जरूरी है, तभी उसकी कोई भी पावर खोलोगे 1 या 2। जब भी उसकी पावर, जैसे 10 है, 10 की पावर 1 होगी तो भी 0 आएगा, 10 की पावर 2 होगी तो भी लास्ट में 0 आएगा, है ना, या 20 है। तो यानी कि उन नंबर्स में क्या है चीज़, 2 × 5 के प्राइम फैक्टर्स है वो, ठीक है। तो क्योंकि 9 जो है हमारा 3 × 3 है, उसमें 2 और 5 के प्राइम फैक्टर नहीं आ रहे, दोनों आने चाहिए एक साथ। 2 नहीं, सिर्फ 2 से भी काम नहीं चलेगा, 2 और 5 दोनों आने चाहिए। तो क्योंकि इसमें ये है नहीं ऐसे वाले प्राइम फैक्टर, दैट्स वाई 9 की पावर n कभी भी क्या नहीं होगा, डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा, वो हमें दिख भी रहा है ना। तो इस तरीके से इसको प्रूव करना है इस क्वेश्चन को आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द पेयर ऑफ नेचुरल नंबर हुज लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 78 एंड ग्रेटेस्ट डिविजर इज 13। तो देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की देखो ये फुल फॉर्म दी हुई है, ये एक्चुअल में LCM है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब LCM होता है, ठीक है। LCM क्या होता है, कोई भी दो नंबर का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो होता है 78, एंड ग्रेटेस्ट डिविजर हाँ होता है HCF, ठीक है। दो नंबर के बीच में जो भी ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा या डिवीजर होगा उसको हम HCF कहते हैं। तो ये आपको HCF गिवन है और ये आपको LCM गिवन है। आपको बोला है कि वो पेयर ऑफ नेचुरल नंबर निकालो जिन दो नंबर्स का, जिन पेयर बोले तो यानी दो नंबर्स का LCM 78 आया और HCF 13 आए। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा HCF और LCM के बीच में। देखिए फॉर्मूला है, आपको क्वेश्चन में LCM गिवन है 78 एंड HCF गिवन है 13। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए HCF इंटू LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दो नंबर्स के जिनका वो HCF और LCM निकाला जा रहा है, A एंड B का HCF, A एंड B का LCM,
वो एक्चुअल में उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के ही क्या होता है, इक्वल होता है। इनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो एचसीएफ आपको 13 दिया है, एलसीएम आपको 78 दिया है। एक्चुअल में ये दोनों नंबर यही तो आ गए, ए इंटू बी, है ना। तो यानी कि वैसे भी आप देखो 78 के जब प्राइम फैक्टर करोगे 13 इंटू 6 एंड एचसीएफ 13। अब देखो आपको दिख रहा है इन दोनों में कॉमन 13 है, तो यानी एचसीएफ तो इन दोनों नंबर का 13 आ रहा है, और एलसीएम में 13 एक बार आएगा और 6 भी आएगा, है ना। तो यानी कि ये जो दो नंबर, ये जो एचसीएफ इंटू एलसीएम में ये जो नंबर आया एक्चुअल में यही ए एंड बी है, यानी कि इनके पेयर ही तो आपको निकालने थे। तो ये पेयर ही तो आ गए 13 और 78, ये दो नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 7650 यूजिंग फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री का यूज करके इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तो हम ऐसे प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं, ये तो आता ही होगा आपको, है ना। पहले ये 2 पे जाएगा, फिर ये 5 पे जाएगा, फिर ऐसे, ठीक है। बट आपको इसे फैक्टर ट्री के मेथड से करना था। तो आपको 7650 दिख रहा है, 2 में आता है, कितने पे आता है, 3825 पे। तो यहाँ पे यानी इसके ये किससे आया, ये इंटू ये करके, है ना। तो ये नंबर कैसे आया, जब ये इनको मल्टीप्लाई किया। फिर इसके प्राइम फैक्टर कर लो, ये नंबर कैसे आया, ये 5 है, लास्ट में 5 पे गया होगा, है ना। 5 पे कब आया, 765 पे। फिर 7655 पे कब आया, इतने पे। फिर 153 3 पे आया कब, 51 पे। फिर 51 3 पे आया 17 पे। तो आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना ये प्राइम नंबर्स, ये नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं, ये तो कंपोजिट है। ये वाले जितने भी प्राइम नंबर दिख रहे हैं, ये लास्ट में ये दोनों भी प्राइम फैक्टर्स है ना, इनको लिख लेना है, ठीक है। तो ये 7650 इसके बराबर हो जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, बट आपको फैक्टर की बोला तो इस मेथड से आपको करके दिखाना है। सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं इसमें जो भी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन सी में। प्रूव करना है कि 1/3 - 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, जो कंप्लीट डिवाइड ना हो, जिनको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहेंगे। यानी कि जब डिवाइड करेंगे तो ना वो पॉइंट के बाद ना ख़त्म ही नहीं होंगे कभी उनका डेसिमल एक्सपेंशन। वो जैसे 0.21, फिर 211, 211, यानी कि रिपीटेड भी होंगे और सेम रिपीटेड नहीं होंगे, तो नॉन रिकरिंग होंगे, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये 1/3 - 2√5 देखो, एक रेशनल है और एक इरेशनल है ना। 3 आपका रेशनल नंबर है और 2√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इनका जो प्रोडक्ट या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन जो होता है वो इरेशनल होता है। वैसे हमें पता है कि ये रेशनल है, बट क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। कैसे करते हैं इन स्टेप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, इसको ना हम उल्टा मान के चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। जो भी आपको इरेशनल प्रूव करना है उसको आप रेशनल नंबर मान के चलो, और कुछ इस तरीके से लिख दो इनको। इसको ना हम a/b ले लेंगे, क्योंकि हम रेशनल नंबर मान रहे थे, a/b है, ठीक है। अब यहाँ a और b इंटीजर्स है। अब आपको क्या करना है, ये इसको ना ऊपर लाना है। तो इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो इसको भी रेसिप्रोकल करना, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम रूट वाले टर्म को ना सेपरेट कर सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, बट हमें दिख रहा है कि इसे ऊपर ही तो लाना है, तो हम इसे रेसिप्रोकल कर देते, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आपको रूट वाली टर्म को सेपरेट करना है। कैसे करोगे, पहले ये नंबर को, ये रूट वाला है तो यहीं रखना, ये वाला जो नंबर है इसको वहाँ ले जाओ, माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। फिर आपको √5 को, अब √5 के साथ ये -2 भी हटाना है। पहले ये हटाया, फिर ये हटाओ, ये तो प्लस में था तो माइनस हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है ना, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई वाला ये -2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इसका आप एलसीएम ले लेना, ए आएगा एलसीएम में, ए और 1 का एलसीएम ले, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये यहाँ हो जाता है। जब ये डिफरेंट होते हैं एलसीएम में, तो ये b तो एज इट इज आ जाएगा, ये a 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये जो -2 मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा। अब ये माइनस अगर मैं ऊपर शिफ्ट करती हूँ तो ये नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है क्योंकि a और b इंटीजर है, तो ये पूरा जो नंबर आया ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो ये भी तो रेशनल होना चाहिए। तो देखिए अगर ये रेशनल है तो ये भी, क्योंकि ये इंटीजर है तो यानी ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो ये रेशनल है, तो ये इक्वल इसके है ना, तो ये भी तो क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। इट मीन्स √5 भी ऑल्सो रेशनल नंबर होना चाहिए। बट हमें पता है √5 तो इरेशनल नंबर होता है, वो हम प्रूव भी कर चुके होते हैं। तो उसके भी कुछ स्टेप होते हैं, तो वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखना कैसे √5 को इरेशनल प्रूव करते हैं। तो √5 भी एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब हमारा विरोधाभास हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभास आ रहा है। कि क्या विरोधाभास आ रहा है कि ये एक दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ना कि हमारे हिसाब से इरेशनल आ रहा है, जबकि हमको पता है ये इरेशनल नंबर है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्ट है ये किस कारण से, ये कॉन्ट्राडिक्ट आया किसके कारण है, डेट अराइज ड्यू टू, किसके कारण आया ये कॉन्ट्राडिक्ट, अराइज हुआ है ड्यू टू
कि हमने ये रॉन्ग अजम्पशन लिया था, ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन, ये लिख देना, अराइज ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन 1/3 माइनस 2√5 को हमने क्या रॉन्ग अजम्पशन लिया था कि ये एक रेशनल नंबर है। सबसे पहले हमने यही तो अजम्पशन लिया था कि एक रेशनल नंबर है। तो क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है दोनों में, दोनों लाइन्स में, तो यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है ड्यू टू कि हमने ये चीज़ मानी थी कि ये रेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन कि ये एक रेशनल नंबर है। तो इसलिए 1/3 माइनस 2√5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है तो ये रेशनल नहीं है, रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF फाइंड करना है 36, 96 एंड 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से। तो HCF का मतलब पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लो तीनों का। तो 36 के प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर आपको पता है ना ऐसे करनी है, ये 2 पे जाएगा, 18 पे, फिर 2 पे, 9 पे, फिर 3 पे, 3 पे, फिर 3 पे, 1 पे। तो ये मैं आप कर ही सकते हो। तो ये 2 × 2 × 3 × 3 आ जाएगा। सेम ऐसे 96 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा आपका 2, आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 3 जा 96। फिर 120 के भी कर लेना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 × 5। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ 2 देखो, यहाँ 2 नंबर है, 3 नंबर है और 5 नंबर है। 3 नंबर है ना हर एक में, इसमें भी 2 और 3 है, इसमें 2 3 है और इसमें 2 3 5 भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 कितनी बार आया, ऊपर 2 बार आया ना, 2 की पावर 2 है यहाँ पे। और यहाँ कितनी बार आया है, 5 बार। और सबसे नीचे वाले में 3 बार है ना। 3 देखो, यानी ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, चाहे आप इसका नाम लिख देना, ये 36 है, ये 96 है। तो ये 36, ये 96 और ये 120। तो यहाँ पे तो 2 2 बार आया 36 वाले में, इसमें 5 बार आया, इसमें 3 बार आया। 3 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पे 1 बार आया है और यहाँ पे भी 1 बार आया है। फिर नेक्स्ट प्राइम फैक्टर, यहाँ 5 तो आया ही नहीं है तो ये 0 बार आया है, यहाँ 5 भी नहीं आया, यहाँ भी 0 बार आया, यहाँ पे कितनी बार आया, 1 बार आया है। तो जब हम HCF की बात करते हैं तो HCF मैंने क्या कहा है, ये जो पावर्स है 2 की पावर कितनी ले, 3 की पावर कितनी ले, 5 की पावर कितनी ले। 2 की पावर यहाँ सबसे छोटी पावर लेंगे HCF में, तो ये 2 है। फिर 3 की पावर भी सबसे छोटी वाली लो 1 है। और फिर 5 तो देखो सबसे छोटी पावर तो 0 है ना, तो 0 का मतलब तो ये 1 हो जाएगा, तो इसको तो हटा ही दो। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर एलसीएम होता बाई चांस इस क्वेश्चन में, वैसे तो है नहीं एलसीएम, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ इसमें। तो एलसीएम में 2 कितनी बार लेते हैं, यहाँ पे 2 कितनी बार है, मैक्सिमम पावर 5 है, 3 की पावर मैक्सिमम 2 है और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो ये एलसीएम हो जाता। ठीक है, बट क्वेश्चन में एचसीएफ बोला था तो 12 आंसर है। ठीक है, सेक्शन डी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वंस अ स्पोर्ट गुड रिटेलर ऑर्गेनाइज्ड अ कैंपेन रन टू रिमेंबर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट बेनिफिट ऑफ वॉकिंग। तो ये कैंपेन है कि रन करने की। ठीक है, सोहन और बानी ने पार्टिसिपेट किया। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। सोहम ने उस पाथ को एक राउंड में कितना टाइम लिया, 12 मिनट्स का, और बानी ने कितना टाइम लिया, 18 मिनट का। सपोज दे स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है और वो सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, है ना। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स हैव दे मेट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो कितने मिनट बाद वो वापस मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, जब उन्होंने स्टार्ट किया हो स्टार्टिंग मिनट से कितनी स्टार्ट करने के बाद वो कितनी देर बाद इकट्ठा मिलेंगे। तो जब भी आपको मेट अगेन बोला होता है तो लीस्ट टाइम पूछा होता है ना, तो लीस्ट के लिए इन दोनों टाइम्स का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 के फैक्टर कर लीजिए, 18 के फैक्टर कर लेंगे। एलसीएम में क्या होता है, 2 की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो मैंने कहा ज़्यादा पावर लेंगे, है ना। 3 की ये पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 3 की पावर बड़ी वाली लेंगे। 3 की पावर 2, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार लेंगे। अब 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36, यानी आफ्टर 36 मिनट वो मीट करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या है, 36 मिनट। तो जब भी ऐसा टाइम वाला क्वेश्चन और कब वो वापस मिलेंगे तो उसमें आपको एलसीएम निकालना होता है। तो ये हमारा प्रैक्टिस जो पेपर है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके यूनिट टेस्ट के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बाकी कोई इसके हम पॉलिनोमियल के भी प्रैक्टिस शीट को करेंगे, तो उससे आपका ये जो यूनिट टेस्ट है या फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट है चैप्टर वाइज। स्टूडेंट क्लास 10th का प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं हम, यूनिट टेस्ट। तो इसका हम सेक्शन नहीं करने जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसे अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, आपको फैक्टराइज करना है px को। ठीक है, तो अल्फा बीटा जीरोस है,
और पी एक्स को आपको फैक्टराइज करना है। तो देखो अल्फ़ा बीटा अगर ज़ीरोज़ है तो हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। तो फर्स्ट मेथड तो है हमारे पास कि हमने अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ है तो हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ फिर एक्स फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। कोई भी पॉलिनोमियल ऐसे बनाया जाता है जब उसके ज़ीरोज़ पता हो, उनके ज़ीरोज़ का सम फिर एक्स फिर यहाँ प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है पॉलिनोमियल बनाने का। तो यहाँ पे अगर हम इसे फैक्टराइज करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस अल्फ़ा और बीटा को ब्रैकेट खोल देंगे तो अल्फ़ा के साथ भी एक्स आ जाएगा और बीटा के साथ भी एक्स आ जाएगा, और बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। अब अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो सबको आता ही होगा पॉलिनोमियल बनाने का। इसके बाद इसे फैक्टराइज करना है तो यानी कि इसको पहले ब्रैकेट खोलो, अब 2 2 के पेयर बनेंगे ना तो इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से एक्स बचेगा और एक्स यहाँ बाहर है तो अल्फ़ा बचेगा। सेम में से यहाँ बीटा कॉमन आ जाएगा दोनों में से, अब इसमें से एक्स बचेगा और इसमें से बीटा बाहर है तो अल्फ़ा बचेगा, और बाहर माइनस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। ये ब्रैकेट सेम आ गई तो एक्स माइनस अल्फ़ा कॉमन, फिर यहाँ से एक्स बचेगा और इस साइड से बीटा बचेगा। तो ये इसके फैक्टराइज हो गए। या फिर सिंपल तरीका क्या है कि आपको क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ है, जैसे मान लो बोल दिया जाए किसी पॉलिनोमियल के 0 2 और 3 है, वो कैसे आए होंगे, जब पॉलिनोमियल हमारा एक्स -2 रहा होगा, एक्स -3 रहा होगा और हमने जब इसे 0 के इक्वल करा होगा तभी तो x इक्वल्स टू 2 और 3 आया होगा। जीरोज़ का मतलब तो x की वैल्यूज़ ही होती है ना। तो अगर हमें जीरोज़ गिवन ही है तो हम क्या फैक्टराइज नहीं कर सकते डायरेक्टली। अगर ये +2 है तो यहाँ -2 ले लेंगे, यहाँ +3 है तो यहाँ -3 ले लेंगे, यहाँ -3 होता तो यहाँ +3 ले लेते। तो यहाँ भी आपको अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ दिए तो हम दूसरे मेथड में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना लंबा ना करके। हमें ये ज़ीरोज़ दिए तो इसके ये कैसे आए होंगे, जब ये x के साथ ये -अल्फ़ा रहा होगा, x के साथ बीटा ऐसे रहा होगा और हमने जब इक्वल टू 0 किया होगा तभी तो एक्स अल्फ़ा और बीटा आया होगा, यानी कि ये इसके क्या है फैक्टराइज। तो जब भी आपको ज़ीरोज़ गिवन हो चाहे इस फॉर्म में चाहे इस गिवन में, तो आप फैक्टराइज करने का मतलब क्या है कि ये अल्फ़ा कब आया होगा, जब एक्स माइनस अल्फ़ा होगा, जब बीटा का कैसे आया होगा, जब एक्स माइनस बीटा रहा होगा। तो ये इसके फैक्टराइज हो गए। तो इस तरीके से हम सिंपली भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको ये फाइंड करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो अल्फ़ा बीटा क्या है इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है, यानी एक्स की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, ठीक है, पूरा पॉलिनोमियल। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिनिमम ज़ीरो होते हैं और मैक्सिमम 2 होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये पॉलिनोमियल दिया है तो आप पहले ना पॉलिनोमियल की हेल्प से क्या कीजिए, इसके ना ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो देखिए आपको पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, ये पॉलिनोमियल गिवन है। तो जब भी पॉलिनोमियल दिया होता है तो आप क्या करें, इसे इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर कीजिए। तो क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, यानी इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कितना है 1 है तो ए 1 हो जाएगा। एक्स के साथ है वो बी है, एक्स के साथ यहाँ -1 है ना तो बी -1 हो जाएगा, और सी कॉन्स्टेंट टर्म को कहेंगे तो ये -1 है। तो ऐसे करके आप इसे कंपेयर करके ए बी सी निकाल लेंगे। अब पॉलिनोमियल में क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ है ना इसके, तो ये इनका सम कैसे निकलेगा, ये होता है -b/a, कोफिशिएंट के साथ इसे कंपेयर करेंगे इन ज़ीरोज़ को। तो रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ अगर पूछी जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। बी और ए क्या है, कोफिशिएंट है इस पॉलिनोमियल के। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट है ना, ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट, तो वो किसके इक्वल आएगा, c/a के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो b क्या है हमारा -1, यहाँ भी माइनस है तो ये +1 हो जाएगा, है ना, ये माइनस और यहाँ भी माइनस तो प्लस हो गया, और a भी कितना है 1 है, तो यानी कि सम आएगा 1, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट c/a, c कितना है इसमें -1 और a कितना है वो भी 1 है ना, तो ये भी -1 आ जाएगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो हमें अल्फ़ा और बीटा सिंगल सिंगल तो पता नहीं है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा पता है। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अल्फ़ा बीटा जब दो अलग अलग है तो एलसीएम में इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये यहाँ, तो ये बीटा हो जाएगा और ये अल्फ़ा, बीटा प्लस अल्फ़ा, हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं ना। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा हमें मालूम है कितना है, 1 है, यहाँ से हम निकाल लिया ना पॉलिनोमियल की हेल्प से, हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया 1, और अल्फ़ा बीटा कितना आया है -1,
तो 1 और माइनस का 1 डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस पॉलिनॉमियल का अगर हम ये निकालें तो ये कितना आएगा -1, बट आपको इससे पहले इस पॉलिनॉमियल में अल्फा प्लस बीटा इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा, ठीक है। फिर इसे निकालना है तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल गिवन है, इसका जीरो गिवन है, एक जीरो गिवन है -3। देखो क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 जीरो तो होंगे मैक्सिमम, तो यानी कि एक जीरो दिया है तो दूसरा जीरो आपको बोला है, एक ही जीरो दिया है इस पॉलिनॉमियल का, यानी कि जीरो को मतलब मैंने क्या बोला, अल्फा बीटा, और वो एक्चुअल में होता क्या है, वो एक्स की वैल्यू ही तो होती है ना, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जब मैं इस पूरे पॉलिनॉमियल में रखूँगी तो वो जीरो कर देगा इस पॉलिनॉमियल को। तो ये जो जीरो गिवन है आपको -3, ये एक्स के प्लेस में रखेंगे। तो देखिए आपको पॉलिनॉमियल एक्स की रिस्पेक्ट में दिया हुआ था, अब आपने इसे क्या कहा, एक्स की वैल्यू दी है ना, जीरो की वैल्यू दी हुई है -3, तो एक्स के प्लेस में हमने -3 रख दिया, जहाँ जहाँ इस पर स्क्वायर है, फिर एक्स -3 एज इट इज़, बाकी सब एज इट इज़, बट एक्स के प्लेस में हमने -3 रख दिया। और क्योंकि ये जीरो है इस पॉलिनॉमियल का, तो ये पूरा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे मैं एक्स की जगह ये रखूँगी तो ये जीरो हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 का स्क्वायर यानी कि -3 का होल स्क्वायर है, तो माइनस तो 2 बार होगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 9, और ये ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा, -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एक माइनस है तो माइनस लगेगा, 2 माइनस के होंगे तो हट जाता है, तो इसलिए ये +9 हो गया, एंड ये प्लस का 1। अब के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर पहले खोल लो 9 के, फिर 9 को इससे भी करो मल्टीप्लाई, -9 को इससे किया फिर इससे किया, एंड माइनस का 3k + 1 = 0। के और के को एक तरफ रख लो, 9k - 3k 6k, एंड ये नंबर्स को उधर भेज देना, -9 यहाँ आगे प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 6k आ जाएगा, 9 - 1 8। तो के की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 8/, ये मल्टीप्लाई में ना तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 8/6 को आप कैंसिल कर लीजिए, 2 से कट जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। तो ये इसका आंसर होगा। तो जब भी आपको एक जीरो दिया हो तो आप पॉलिनॉमियल में रखेंगे एंड इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, तो के या पी जो भी मिसिंग होगा वो फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वालिटिक पॉलिनॉमियल जिसके जीरोस गिवन है -3 और 4, और आपको पूछा वो कौन सा पॉलिनॉमियल है। तो अभी देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब भी आपको जीरोस दिए हो तो ये जीरोस एक्चुअल में कब कैसे आए होंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने, जब भी 2 जीरोस दिए हो आपको, ये 2 जीरोस दिए हो या ये दिए हो, तो कैसे आएंगे ये कैसे आए होंगे, जब एक्स के साथ माइनस ये रहा होगा, फिर ये प्लस का है तो ये माइनस में रहा होगा, है ना। तो यानी कि ये जीरो जब दिए होते तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि फैक्टराइज फॉर्म में, और फिर फैक्टराइज फॉर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर अंदर, तो यानी कि वो किस में आ जाएगी, पॉलिनॉमियल फॉर्म में आ जाएगी, है ना। तो जब भी आपको जीरोस दिए हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन में -3 और 4 2 जीरोस दिए, तो 2 तरीके वैसे तो क्वेश्चन को करने के, या तो ये -3 और 4 जो जीरोस दिए हुए हैं वो एक्स की तो वैल्यूज़ है, तो अगर -3 में दिया हुआ है तो एक्स के साथ यहाँ +3 जब रहा होगा तभी तो ये -3 आया होगा, एक्स की वैल्यू, है ना। कब आई होगी -3, जब एक्स के साथ यहाँ +3 रहा होगा, और +4 कैसे आई होगी, जब एक्स के साथ यहाँ -4 रहा होगा, है ना। तो यानी कि ये पॉलिनॉमियल रहा होगा फैक्टराइज फॉर्म में, तभी तो एक्स ये निकल के आया होगा जब हमने इसे 0 के रखा होगा। अब यहाँ से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बना लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म नहीं आई ना, अब इसको कैसे लाना है, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको इससे किया तो एक्स की स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स को 4 से किया तो 4x हो जाएगा, फिर एक्स को 3 से किया तो 3x हो जाएगा, एंड प्लस का 3 माइनस का 4 मल्टीप्लाई तो माइनस का 12 हो जाएगा, फिर x², ये माइनस प्लस ये x है ना, दोनों लाइक टर्म्स है तो सॉल्व हो जाएगी, -4x + 3x, माइनस का 1x बचेगा, है ना, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, -4 + 3 -1, और माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि जो बड़ा है, एंड माइनस का 12। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, नहीं तो दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आपको 2 जीरोस दिए, 2 जीरोस का मतलब अल्फा और बीटा दिया हुआ है आपको, है ना। तो अल्फा और बीटा का एक बार सम निकाल लीजिए, तो -3 + 4 ये दूसरा तरीका है, नहीं तो ये तो बहुत ईजी तरीका है, इससे कर सकते हो आप। जब भी आपको दोनों जीरो दिए हो तो आप उससे ऐसे ले सकते हो और उससे पॉलिनॉमियल बना सकते हो। या नहीं तो ये वाला तरीका है कि -3 + 4 सम किया, और ये सम एक्चुअल में किसके इक्वल आएगा, b/a के, एंड प्रोडक्ट किया अल्फा बीटा, प्रोडक्ट जीरोस का प्रोडक्ट कर दो, अल्फा और बीटा तो दिए हुए, तो ये आ गया -12, इसको c/a के इक्वल कर दो। अब आपको इससे a b c मिल जाएंगे, a कितना है 1, b कितना है 1, यहाँ सॉरी ये -b/a होता है ना, तो -b/a 1 है, तो b कितना आ जाएगा -1, इसका माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो a आ गया हमारा 1, b आ गया -1, और c क्या आ गया -12, है ना।
माइनस का 12। अब यहाँ से इसे जनरल फॉर्म में रख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या है 1 एक्स स्क्वायर, बी एक्स, बी कितना है -1 एक्स, 1 लिखो या मत लिखो, यहाँ लिखना है तो लिख लेना, प्लस का सी, सी कितना है माइनस का 12। तो देखो ये भी यही आ रहा है और यहाँ भी यही आ रहा है। तो आपको ये ज़्यादा इजी तरीका है ना, जब भी दोनों जीरोस दिए हो तो अगर ये माइनस में दिया तो एक्स के साथ प्लस में ले लो, प्लस में दिया तो माइनस में ले लो और फिर अंदर सॉल्व कर लो। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन जाएगा जीरोस की हेल्प से। या फिर आपको पता है सम माइनस बी बाई होता है, प्रोडक्ट सी बाई होता है, इसे ए बी सी निकाल लो और फिर जनरल फॉर्म में रख दो। तो वैसे तो ईजी तरीका ये है, MCQ टाइप क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो ये पॉलिनॉमियल हमारा ये आ गया। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में 4/3 था आंसर। अब सेक्शन बी में आ जाते हैं। इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, ये भी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया है। तो अल्फा बीटा इसके जीरोस है। जब भी आपको अल्फा बीटा की बात आ रही है ना, तो पॉलिनॉमियल में से ना आपको ABC निकालना है पहले और फिर इससे अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फिर अल्फा बीटा निकालना है। तो पहले हम पॉलिनॉमियल लिख लेते हैं, देन वो स्टेप्स करेंगे। तो देखिए आपको पॉलिनॉमियल गिवन था, तो हमने क्या करते हैं, जब भी पॉलिनॉमियल दिया और जीरोस की बात कर रहे हो तो हम इस पॉलिनॉमियल में से पहले ABC निकालेंगे। इसको AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C से कंपेयर करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ A है यानी इसमें 1 हो जाएगा A, B x के साथ है यानी कि x के साथ ये पूरा है ना, ये पूरा, तो ये माइनस का K प्लस 6 B हो जाएगा। एंड C क्या होता है, जो कॉन्स्टेंट टर्म बचती है ये पूरी, तो ये C हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जब भी पॉलिनॉमियल दिया और अल्फा बीटा की बात कर रहे हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस B बाई A के इक्वल रखना है एंड अल्फा बीटा C बाई A के इक्वल रखना है। तो ये एक जीरोस है और ये इसके कोफिशिएंट्स है। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में ये रिलेशनशिप होती है, याद रखनी है आपको, ठीक है। B की वैल्यू जो हमने निकाली है यहाँ से, देखो यहाँ भी माइनस है और इसमें भी ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, K प्लस 6 हो जाएगा। C बाई A, C क्या आया, ये आया है एंड ये कितना है 1, तो ये आ जाएगा। अब आपको कंडीशन क्या बोला है कि ये फाइंड करो, ये हाँ ये आपको कंडीशन गिवन है और इससे आपको K की वैल्यू निकालनी है। तो कंडीशन पे आपको दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा बीटा भी है ना। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला है ना पॉलिनॉमियल में, वो वहाँ से ला के यहाँ रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, K प्लस 6 इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा कितना आया, ये पूरा अल्फा बीटा है ना, तो ये यहाँ रख देंगे। 2 भी है यहाँ पे और 2 मल्टीप्लाई में तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से K के लिए आप सॉल्व कर लीजिए, कैसे करेंगे, K प्लस 6 तो यहीं रहेगा, ये 2K माइनस 1 है इस साइड। अब K को K के पास भेज दीजिए, तो ये प्लस K है तो यहाँ के माइनस K हो जाएगा। अगर ये वहाँ गया है तो ये तो यहीं रहेगा, ये यहाँ आएगा तो प्लस K 1 हो जाएगा। 2K माइनस K 1K बचेगा, यहाँ पे 7, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो सिंपल है, जब भी पॉलिनॉमियल दे आप पहले पॉलिनॉमियल में से ABC निकाल लीजिए, फिर इसके जीरोस और कोफिशिएंट को रिलेशन लगाइए, रिलेशनशिप। तो यहाँ से आपका अल्फा प्लस बीटा भी निकल जाता है और अल्फा बीटा भी। फिर कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया या कुछ फाइंड करना है तो उसमें यही वाली वैल्यूज यूज़ कर लेते हैं। तो आपको ये कंडीशन दी तो आपने इसमें इसकी वैल्यू जो निकाली ये निकाली रखी, तो K की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो K की वैल्यू आ गई आपकी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसका 1 0 गिवन है आपको 3+√2 एंड को दूसरा दिया है सम ऑफ 0 6 है। तो जब भी आपको एक 0 दिया है 3+√2 तो समझ जाओ दूसरा 0 मस्ट भी 3 -√2 होगा, ठीक है। ये एक कंडीशन होती है जब भी एक 0 ऐसा हो ना 3+√2, यानी एक रेशनल और एक इरेशनल हो, यानी अगर पूरा एक इरेशनल नंबर हो तो उसका पेयर उसका पेयर जो जीरो का जो सेकंड नंबर का जीरो होगा ना वो हमेशा यहाँ प्लस है तो माइनस फॉर्म में होता है, या माइनस है यहाँ तो वहाँ प्लस फॉर्म में होता है। बट आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में, एक ही जीरो दिया है तो आप निकालोगे उसको, क्योंकि दूसरी कंडीशन आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है, ठीक है। तो आप वैसे भी अगर ये नहीं भी दी होती है कंडीशन तो ये समझ जाना, जब भी एक 0 3+√2 हो तो दूसरा 0 मस्ट भी 3 -√2 होगा, है ना। तो हम पहले इसमें सम का फॉर्मूला लगा देते हैं जीरोस का। सम ऑफ जीरोस आपको क्या है गिवन है 6, और सम ऑफ 0 अल्फा और बीटा का सम, जीरोस क्या होते हैं अल्फा और बीटा, उसका सम कितना दिया 6। अब आपको पता है अल्फा तो आपको दिया हुआ है, फर्स्ट 0 तो दिया हुआ है, बीटा आपको निकालना है। तो बीटा देखो निकलेगा, अभी मैंने बोला ना ये निकलेगा, तो ये ही निकलेगा। ये 3+√2 है तो ये 3 -√2 ही आएगा। कैसे, बीटा यहीं रखो, ये 3 को यहाँ ले जाके माइनस कर, ये √2 को भी यहाँ ले जाके माइनस करो। नंबर से प्लस माइनस होगा, रूट वाली टर्म से माइनस नहीं होगा क्योंकि वन लाइक है। तो ये तो एज इट इज आ जाएगी, 6 - 3 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बीटा आ गया ना यही वाला। तो अल्फा अगर ये है तो ये बीटा हमेशा ये इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, पॉलिनॉमियल बनाना है। तो पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला, अगर अल्फा बीटा हमने निकाल लिया है
हमें दिया है क्वेश्चन में, तो हम इसका पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगा के भी पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अदरवाइज मैंने जो तरीका आपको बताया था कि जब भी दोनों जीरो पता हो, एक ये जीरो और एक ये जीरो, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार इसको, ये जीरो है ना पहला जीरो, तो इसको इसके साथ एक्स के साथ, ये प्लस में है ना पूरा, तो माइनस में ले लो। तो माइनस में लोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी। और दूसरा जीरो जो ये आया है इसको भी ऐसे ले लो, माइनस में लोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये अब ये आइडेंटिटी बना दो, ए माइनस बी, ए प्लस बी, या इस पूरे को ए मान लो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसका होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, है ना। तो यानी कि ऐसे भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, नहीं तो आपको ये पॉलिनोमियल वाले तरीके से भी कर सकते हो। तो इस पॉलिनोमियल वाले तरीके में आपको इन जीरोस का सम भी चाहिए और प्रोडक्ट भी चाहिए। तो एक जीरो तो ये है ही आपके पास, दूसरा आपने निकाल लिया। अब आप इससे क्या करो, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालो इन दोनों की हेल्प से, और एक बार अल्फा बीटा निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो इसको इसके साथ प्लस करूँ, इसको इसके साथ प्लस करूँ, तो प्लस करोगे तो ये रूट टू कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, तो 3 3 6 आ जाएगा। ऐसी जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी बन गई ना, ए प्लस बी ए माइनस बी की। तो ए का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है ना, तो 9 - 2 7 आ जाएगा। अभी जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आए हैं आपके, वो आपको इस पॉलिनोमियल के फॉर्मूले में लगा देने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 6, एंड अल्फा बीटा कितना आ गया 7, है ना। तो यानी कि यहाँ पे 7 रख दोगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो देखो कितना सिंपल था क्वेश्चन। तो ये याद भी रखना आपको, अगर एक जीरो 3 + √2 है ना, तो दूसरा जीरो 3 - √2 होना ही होना चाहिए। और जब दोनों जीरोस पता है तो एक बार उनका सम निकाल लो, एक बार उनका प्रोडक्ट निकाल लो, और फिर पॉलिनोमियल का क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, तो उसमें रख दो, तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड 2/अल्फा, आपको फाइंड करना है ए। तो सिंपली क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल गिवन है एंड जीरोज भी गिवन है आपको। तो जब भी पॉलिनोमियल गिवन हो और जीरोज आपको अल्फा बीटा समथिंग दी हो, तो मैंने अभी स्टेप बताया आपको कि पॉलिनोमियल से आप ABC निकाल लो। तो ए क्या है जो एक्स स्क्वायर के साथ है 1, बी क्या है जो एक्स के साथ है 4, और सी क्या है जो कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम का फॉर्मूला क्या है, इसके बराबर होता है -b/a। तो बी क्या है हमारा माइनस हुई है फॉर्मूले का, और बी कितना है 4, तो माइनस का 4/1। और यहाँ पे आपको ना जीरोस अल्फा तो अल्फा ही दिया है, बट बीटा की जगह कितना दिया है 2/अल्फा। तो अल्फा प्लस 2/अल्फा किसके बराबर आ गया -4। सेम ऐसी प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो सी क्या आया 2a/1। तो अब यहाँ पे अल्फा को तो अल्फा रखो, बीटा को क्या रखो 2/अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में 2/अल्फा दिया है। तो यहाँ से ए निकल सकता है, इधर से तो नहीं निकल पाएगा ए, क्योंकि यहाँ तो ए आया ही नहीं है। ए कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो यहाँ से देखो अल्फा एक दूसरे के इंटू में अपॉन में ऊपर नीचे है ना, तो कट जाएगा। तो यहाँ से 2a अगर 2 है तो ए कितना आ जाएगा, ये 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ए यहाँ से निकल सकता है ना, तो हमने यहाँ से निकालना है। अगर यहाँ से निकलता होता तो यहाँ से निकाल लेते, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन सी। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरो, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है कि पॉलिनोमियल दिया है, अल्फा बीटा जीरोस दिए है। तो पहले आप यहाँ इस पॉलिनोमियल की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालोगे। तो स्टूडेंट पॉलिनोमियल आपको गिवन था, देन आपने इससे कंपेयर किया, तो ए कितना आ जाएगा 3, बी आ जाएगा -6 और सी आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको स्टेप समझ ही आ गया होगा। फिर हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा प्लस बीटा जीरोस किसके का सम किसके बराबर होता है, b/a का माइनस। तो b यहाँ से रख दो, माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो माइनस माइनस हट जाएंगे, प्लस का 6/a कितना है 3, तो 2 आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा निकालोगे तो c/a होता है, c कितना है 4/3। तो जब भी आपको पॉलिनोमियल गिवन हो और अल्फा बीटा की बात हो रही है तो ये स्टेप तो करना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पहले देखो अल्फा बीटा आपको सिंगल सिंगल तो पता नहीं चले, यहाँ तो या तो सम ही पता है इसका या प्रोडक्ट ही पता है। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि कुछ ऐसे सिंप्लीफाई हो जाए जहाँ पे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फॉर्म में आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा। अब देखो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग एलसीएम है, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इसका एलसीएम, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ। तो जब अलग अलग हो दोनों, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इससे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा एंड बीटा का बीटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 एज इट इज। अब यहाँ भी आप एलसीएम ले लो, तो अल्फा बीटा एक साथ एलसीएम में आ जाएंगे, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ, तो ये बीटा हो जाएगा और ये अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, ठीक है।
साथ में क्या है 3 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे आपको पूरा अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट फॉर्म में मिल रहा है, तो यहाँ पे तो आप सीधा ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, वो हम बाद में रखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें देखो यहाँ भी अल्फ़ा बीटा मिल गया है, वो भी हम यहाँ रख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमें मिल गया है, ये भी हम रख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा भी हम रख सकते हैं, बस ये नहीं पता हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको ना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए एक आइडेंटिटी याद रखनी है, वो होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो क्योंकि सिंगल सिंगल अल्फ़ा बीटा नहीं पता ना हमको, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस आइडेंटिटी में खोलना होता है। ओके, अब यहाँ नीचे क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा, फिर साथ में क्या है 3 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे आपको अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है, अल्फ़ा बीटा भी पता है, फिर से अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब क्या करना है, हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो देखिए इसके आगे के स्टेप करते हैं। तो ये हमारा सॉल्व करके आ गया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने जो यहाँ से फाइंड की है, ये फाइंड की थी ना, तो ये हमें यहाँ पे रखनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस में 2 रखेंगे, इस पर स्क्वायर है माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह 4/3, नीचे भी यही अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 2 अल्फ़ा बीटा की जगह 4/3 3 एज इट इज़, अल्फ़ा बीटा की जगह 4/3, ये कट जाएगा, 4 बचेगा यहाँ से। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4, ये 2 4 जा 8/3 हो जाएगा अपॉन में 4/3। उसके बाद इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 एंड ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 8 जा 8, 12 माइनस 8 4 4/3, 12 माइनस 8 4 4/3, और ये यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा ना ऊपर आके, तो 3/4 ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ 1 बचेगा। एंड यहाँ से भी देखो 4, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/4 ये कट जाएगा, 3 + 4, तो ये 4 3 7 और यहाँ 1, तो ये कितना आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इफ ट्रूथ एंड लाई आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल, और आपको बोला जीरोज रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो रिलेशन बिटवीन पी एंड आर निकालना है। तो एक्चुअल में ये थोड़ा इनडायरेक्ट वे में बोल दिया इन्होंने कि ट्रूथ एंड लाई जीरोज है, यानी कि एक जो जीरोज है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनडायरेक्ट वे में बोले तो। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आपको पता है जीरोज अल्फा और बीटा होता है, तो यानी कि बीटा क्या होगा, इसका अल्फा का रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा। अभी पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से ए बी सी निकाल लीजिए, ए क्या है पी, बी क्या है क्यू एंड सी क्या है आर। ये तो अब आप समझ ही गए होंगे, है ना। अब आपको बीटा अगर 1/अल्फा दिया है, तो जब भी रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें ज़्यादातर हम सम ना लेके प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है जीरो का, जीरो के अल्फा और 1/अल्फा, है ना। अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा क्या है 1/अल्फा, तो प्रोडक्ट का मतलब अल्फा बीटा, है ना। तो बीटा की जगह क्या रखना है 1/अल्फा। अब ये क्या होता है c/a, अब c के प्लेस में क्या रखना है r, और a के प्लेस में क्या रखना है p, तो r/p। अब ये अल्फा से ये तो कट ही जाएगा, इसलिए हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते ताकि ये कट जाए, है ना। तो अब ये r/p किसके इक्वल आ गया 1 के, तो यानी कि इसको यहाँ ले जाओ तो r किसके बराबर आ जाएगा p के, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको p और r के बीच में क्या पूछी थी रिलेशनशिप, p एंड r, तो p क्या है r के इक्वल है, तो ये रिलेशनशिप है। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, आपको बस ये बोला था कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो जब भी रेसिप्रोकल वाली कंडीशन दी हो, तो से r p के क्या आ गया इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फाइंड करना है जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, रूट में दिया हुआ है, तो आपको इसको ध्यान से करना है। तो देखिए ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, देन जब भी आपको पॉलिनोमियल दिया और उसके जीरोस फाइंड करने हो, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किससे करते हैं, मिडिल स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें मिडिल स्प्लिट में क्या होता है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 7√3 × √3। अब हमें ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे फैक्टर बनाने की उसको प्लस माइनस करके हमें मिडिल टर्म मिल जाए, ठीक है 10 मिल जाए। तो आप देखो 10 कैसे आएगा, जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 7 × 3 फैक्टर देखो ये इसका भी फैक्टर है, और 7 × 7 + 3 करूँगी तो 10 भी मिलेगा। तो यानी कि आपने इस फैक्टर को कुछ इस तरीके से लिखा कि ये प्लस माइनस करने पे ये मिल जाए, है ना। तो प्लस करने पे मिलेगा ये, तो 10x को हम कैसे ब्रेक कर देंगे 7x + 3x में, तो इसको मल्टीप्लाई करके भी यही मिलेगा जो हमें ये चाहिए था, और प्लस करके भी ये मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद कॉमन लेते हैं 2 के पेयर बना के, बट इसमें से तो कुछ खास कॉमन नहीं निकलेगा, तो 3 को यहाँ पलट देते हैं और 7 को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब कॉमन निकल जाएगा, 3 और √3 में √3 दोनों में आ रहा है। ठीक है, यहाँ 3 का मतलब √3 स्क्वायर होता है,
3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, ये याद रखना। तो √3 कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, दोनों में है, तो इसमें से एक x अंदर बचेगा क्योंकि √3x तो बाहर है, तो एक x बचेगा। और यहाँ पे 3 में से √3 बाहर है ना, √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर, तो अगर एक √3 बाहर है तो एक √3 तो अंदर बचेगा ना, और x तो बाहर ही है, तो जो भी कॉमन निकाला होता है उसको पहले इससे डिवाइड करो, ये आ गया, फिर इसको इससे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा। फिर 7x और 7 √3 में से क्या कॉमन आ जाएगा, 7 दोनों में, x इसमें से अंदर बचेगा, और यहाँ से 7 बाहर है तो 7 से 7 कट गया, क्या बचेगा, √3। तो ये ब्रैकेट सेम आ गई ना, तो यानी कि आप ठीक कर रहे हो, ब्रैकेट कॉमन ले लो और ये जो बचे हुए हैं वो भी ले लो। अब 0 जब फाइंड करने हो तो इसको 0 के इक्वल रख दो, तो एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो। उसके बाद x की वैल्यू +√3 है तो इस साइड जाके माइनस का √3 हो जाएगा। इसमें x की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले तो +7 को उधर लेके जाओ और फिर √3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपके क्या आ गए, जीरोज़ आ गए, जीरोज़ को हम अल्फा और बीटा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इसमें जीरोज़ और इसके कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे वेरीफाई करना है, तो ये मैंने अभी आपको बताया है।